आप सभी को सर्दियों की राम राम। सबसे पहले आपकी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद स्किपिंग कर सकते हैं, साइड जंप्स कर सकते हैं, जो भी है। तो मैंने सबसे पहले 5 मिनट रस्सी कूदी। सर्दी में थोड़ा एक्सरसाइज करना और भी टफ हो जाता है, सब कुछ ठंडा ठंडा और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने साइड जंप्स किए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हैंड्स एंड लेग्स की एक्सरसाइज की, क्रंचेस किए, साइड क्रंचेस। सर्दियों में आप खाते भी ज़्यादा हैं और वर्कआउट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बैठे रहते हैं, वर्कआउट कम होता है, मूवमेंट्स कम होती है और खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके चलते आपको एक्सरसाइज पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो फिटनेस जर्नी में ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है। आप खाएं पिएं, अच्छा खाएं, घर का खाएं, मतलब बाहर का ना खाएं। सर्दियों में भाई, अब हम तो हरियाणा वाले हैं, खूब घी दूध लड्डू वड्डू खूब खाए जाते हैं। तो उस वेट को मैनेज रखने के लिए, कि ताकि वो बढ़े नहीं, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपनी बॉडी का मतलब एक लाइफ का एक हिस्सा, अपना जो टाइम है वो वर्कआउट के लिए निकाल रखा है। तो उसमें आप जैसे मर्ज़ी चाहें वैसे कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वॉकिंग रहे, मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज की, हाई किक्स। उसके बाद थोड़ा सा एक ही स्पीड में रनिंग करी। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ में एक्सरसाइज की, थोड़ा सा आपके मेरे मतलब जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, शोल्डर्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए पिछले कुछ दिनों में। मतलब वर्क जो वेट का वर्कआउट था वो नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग की, क्योंकि रनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरे एथलेटिक्स का गेम्स थे और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, उसमें मैं 2 गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ। उसकी पूरी वीडियो जल्दी ही आएगी, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये फिर अब मेरे को पावर लिफ्टिंग वाला एक मेरा कंपटीशन है, उसमें पार्ट लेना है। तो होपफुली मैं उसको भी जीत जाऊँगी। तो इसलिए अभी हमें थोड़ा सा वेट एक्सरसाइज करनी फिर से जारी करनी पड़ेगी। और होपफुली मैं जल्दी शायद जिम भी ज्वाइन कर लूँ। तो फिर मैंने अपनी केटल के साथ में, ये 5 kg की केटल है, इसी के साथ में मैंने नॉर्मल वर्कआउट किया। तो ये सब आपको अपने रूटीन में शामिल रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन में आपको मंजिल मिल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा आपकी जो मंजिल है उस पे, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिन थोड़ा से परेशानी वाले थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एक बस मेरे गेम जीतने के अलावा। भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मन कहीं लग भी नहीं रहा है, वो मेरी जान है। तो फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने अपने वर्कआउट के लिए दोबारा से शुरुआत की है। तो आप लोग भी अपने घर पे वर्कआउट कीजिए। थोड़ा सा डंबल वर्कआउट है शोल्डर्स के लिए, आज अपर का है, कल लोअर लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा एक दूसरा चैनल और है, जिसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, तो शायरी मेरी खुद की लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी देखें और मेरे इंस्टा हैंडल को भी देखें और वहाँ पे भी देखें। तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। और एक्सरसाइज तो है ही है, ये मेरी हॉबीज़ है, मतलब खुद को फिट रखना और अपने थॉट्स और इमोशंस को कागज़ों पर उतारना। तो डंबल्स वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। डंबल्स आपके पास नहीं है तो आप बोतल के साथ कर सकते हैं। डंबल वर्कआउट का मतलब ये है कि आप वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग आपकी बॉडी के फैट को बहुत जल्दी पिघलाने में मदद करती है। नॉर्मल कार्डियो उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना वेट ट्रेनिंग होती है। दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो आप दोनों को कर सकते हैं ट्राई। तो आप मेरे साथ बने रहें। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, इन सभी एक्सरसाइज के मैंने 3 सेट किए हैं 20-20 रेपिटेशंस के। और ये बॉडी आप देख ही रहे हैं। तो थोड़ा सा और अभी पावर लिफ्टिंग की तैयारी करनी है, तो और सब बना के चलना पड़ेगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ।